नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश का तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबा है? इसका आंसर होगा कनाडा। विश्व का सबसे लंबा तटीय रेखा वाला देश क्या है? कनाडा। और भी जो ये ऑप्शन है उसको भी हम लोग देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग क्या याद रखेंगे? ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप और सबसे बड़ा द्वीप। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग दो चीज़ याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप और सबसे बड़ा द्वीप है। कनाडा से हम लोग याद रखेंगे, यह उत्तरी अमेरिका का एक देश है। कनाडा जो है उत्तरी अमेरिका का एक देश है। और नार्वे की राजधानी वैसे एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है। नार्वे की राजधानी कहाँ पे है? ओस्लो। नार्वे की राजधानी ओस्लो। ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। और नार्वे अगर ये भी पूछ दे क्वेश्चन, नार्वे किस महाद्वीप में स्थित है? नार्वे किस महाद्वीप में स्थित है? इसका आंसर होगा यूरोप महाद्वीप। नार्वे किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप महाद्वीप। निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा कोडाकानाल। कोडाकानाल को पर्वतीय पर्यटक स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। अब हम लोग देहरादून से क्या याद रखेंगे? देहरादून का स्थापना कब हुआ? देहरादून का स्थापना 9 नवंबर 2000। ये 27वां राज्य बना, भारत का 27वां राज्य बना। दार्जिलिंग कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल। कोलकाता पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से तत्वों का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया? इसका आंसर होगा आयरन। आयरन का जो प्रतीक है, जो सिंबल है, वो लैटिन भाषा से लिया गया है। और भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कार्बन से कौन सा क्वेश्चन बनता है हम लोग का? कार्बन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? तो कार्बन 14वां ग्रुप का एलिमेंट है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। कार्बन 14वां ग्रुप का एलिमेंट है। और ये क्लोरीन से हम लोग क्या याद रखेंगे, या क्लोरीन से एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर पूछे जाते हैं। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। और अगर ये पूछे क्लोरीन का एटॉमिक वेट, तो इसका एटॉमिक वेट होता है 35। और क्लोरीन का उपयोग जो है हम लोग पीने वाले जल को कीटाणु रहित बनाने में किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग कीटाणु रहित बनाने में किया जाता है। अगर कॉपर का वेट पूछ दे एग्जाम में, कॉपर का एल्यूमिनियम वेट होता है 29। ये भी हम लोग याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन से हम लोग को इतने सारे फैक्ट को याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम। और देखते हैं सिल्वर। अगर सिल्वर का हम लोग से पूछ दिया जाए एटॉमिक नंबर, तो इसका होता है 47। और इसका सिंबल जो होता है Ag। सिल्वर को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं? तो Ag। और लेड से ये भी जो डॉक्टर का थर्मामीटर होता है उसमें क्या भरा रहता है? तो लेड। ये एक बहुत ही
विषाक्त हम लोग बोल सकते हैं एलिमेंट होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? इसका आंसर होगा पारपोइसेस। पारपोइसेस जो होता है ये एक ऐसा जंतु होता है जो कि पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? इसको सप्तवर्षीय युद्ध इसलिए कहते हैं कि ये युद्ध जो है 7 वर्षों तक चला था। 7 वर्षों तक ये युद्ध चला था, इसलिए इसको हम लोग सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। अब ये युद्ध किन 2 देशों के बीच लड़ा था? ये जो युद्ध था वो इंग्लैंड और फ्रांस, इन 2 देशों के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? 16वां, 17वां, 18वां और 15वां। इसका आंसर होगा 18वां। 18वां समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है। हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत के पहले शहर का नाम बताएं। वैसे ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है। इसका आंसर होगा इंदौर। इंदौर भारत का एक पहला शहर है जहाँ पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए रोबोट का उपयोग किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन बायोलॉजी से लिया गया है। निषेचित अंडा युग्मज किसमें समाविष्ट हो जाता है? यानी कि जो अंडा निषेचित हो जाता है तो निषेचन के बाद वो कहाँ जाता है? तो जो अंडा निषेचित हो जाता है युग्म बनाने के बाद वो गर्भाशय में जाता है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? कबूतर, मछली, मेढक, मगरमच्छ। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कबूतर। कबूतर ऐसा पक्षी है जिसका जो ब्लड होता है वो गर्म होता है। और आगे एग्जाम में और भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मगरमच्छ के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इस क्वेश्चन के आंसर हम नहीं देंगे, आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? धातु, निष्क्रिय तत्व और अधातु। इस क्वेश्चन का आंसर होगा अधातु। अधातु जो होता है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का pH 7 से कम होता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जलीय विलयन है जिसका pH जो होता है वो 7 से कम होता है? इसका आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का जो pH मान होता है वो <7 होता है।